बताना और पार्ट 2 की कहानी अब हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं टाइम चेम्बर में जेनो और गोकू परेशान है। गोकू कहता है, जेनो समा, हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस दुनिया को बचाना होगा। जेनो समा कहता है, हाँ गोकू। फिर गोकू अपने ताकत को बढ़ाता है, अपनी पूरी शक्ति को एक्टिवेट करता है, जिससे पूरा टाइम चेम्बर हिलने लगता है। ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया है, लेकिन इतने कोशिश करने के बावजूद टाइम चेम्बर में जरा सा भी दरार नहीं आता। जेनो समा बोलते हैं, हमें कुछ और तरीका यूज करना होगा गोकू। दूसरी ओर ग्रैंड प्रिंस बीरस के प्लेनेट को इरेज करने के बाद वो अर्थ की तरफ जाता है और मन में कहता है, वाह प्लेनेट अर्थ, हमारा स्वागत नहीं करोगे? रिश्ते में तो हम इस यूनिवर्स के बाप हो गए हैं, अपन इज गॉड है। सबसे पहले वो गोकू की फैमिली को खत्म करने का निर्णय लेता है और गोकू के घर पहुंचता है और कहता है, ओह तो यही जगह है सन गोकू कैकरॉट, यो यही रहता है? कैसी जगह है। हाँ। घर के बाहर गोटेन और चिची घूम रहे होते हैं और तभी उनकी नजर ग्रैंड प्रिस्ट पे पड़ती है और ग्रैंड प्रिस्ट की भी नजर उन दोनों पे पड़ती है। चिची मन में सोचती है, ये कौन है और ये हमारे घर के आगे क्यों खड़ा है? तब तक ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, मैं ग्रैंड प्रिस्ट हूँ और मैं तुम लोगों को खत्म करने आया हूँ। तो चिची और गोटेन घबरा जाते हैं और अटेंटिव हो जाते हैं। गोटेन बोलता है, ये मैं होने नहीं दूंगा, समझे? तो फिर ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एक टेक्निक यूज करता है जिससे चिची और गोटेन को सब दिख जाता है। वो सब कुछ दिखाता है जो वो हरकत किया है अब तक। उसने कैसे विश को मारा, गोकू और जेनो को टाइम चेम्बर में बंद कर दिया। ये सब देख के चिची और गोटेन के आंख फटे के फटे रह जाते हैं और गोटेन को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रैंड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट आसानी से डॉच कर लेता है और एक झटके में उसे नीचे गिरा देता है। और फिर चिची गोटेन को उठाती है और बोलती है, उठो बेटा उठो, इस मुश्किल घड़ी में गोकू भी नहीं है। अब हम इस बला से हमें अकेले लड़ना है, मुकाबला करना होगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाओ बेटे, उठो और सामना करो। और तब तक ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, चलो ये इमोशनल ड्रामा खत्म करो, अब तुम लोग मरने वाले हो, तुम्हारी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। उसी वक्त दूसरी और गोहान को गोटेन के की महसूस होती है, जो कि अचानक से बढ़ती है और कम हो जाती है। गोहान सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है, गोटेन की पावर अचानक से बढ़कर कम कैसे हो गई? ये मुझे कैसी फील हो रही है? उसे कुछ अनहोनी होने की महसूस होती है और वो फौरन गोटेन के पास पहुंचने के लिए निकल जाता है। और कुछ देर में वहां जब वो पहुंचता है और वो देखता है कि उसकी माँ और उसका भाई चीची और गोटेन जिंदगी और मौत के बीच में स्ट्रगल कर रहा है, वो भी ग्रैंड प्रिस्ट के चलते। ये सब देख के गोहान पागल हो जाता है। वो इतना दुख में कभी नहीं आया, जिससे वो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में इमर्ज होता है, जो कि इससे पहले आज तक गोहान ऐसी पावर और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में कभी डेवलप नहीं हुआ। इसे देख के ग्रैंड प्रिस्ट भी हैरान हो जाता है। वो सोचा नहीं था ऐसी पावर, ऐसा पोटेंशियल उसे इस लड़के में देखने को मिलेगी। गोहान कुछ सेवरल अटैक्स करता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट आसानी से बच जाता है और उन्हें दर्दनाक मौत नसीब देता है, खत्म कर देता है और मन में कहता है, अब वेजिटा की फैमिली की बारी है। दूसरी ओर डिवाइन टेम्पल में बीरस और वेजिटा पहुंच जाते हैं। वेजिटा को वहां का ऑरा बहुत अजीब लगती है, उसे अंदर से अजीब महसूस होती है। ऐसी फीलिंग वो आज तक महसूस नहीं किया था जो वो डिवाइन टेम्पल में महसूस कर रहा था। और वो घबरा जाता है और वो कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे प्लैनेट अर्थ जाना होगा। बीरस ये सुन के गुस्से से बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे लिए विश ने अपनी जान कुर्बान कर दी। गोकू और जेनो सामा भी टाइम चेम्बर में बंद है, अब तुम ही सहारा हो, तुम हार नहीं मान सकते। हिम्मत से काम करो वेजिटा, पेशेंस रखो, क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट को सही नहीं कोई हरा सकता है अपने अल्टीमेट लेवल में जाके। दूसरी ओर गोकू टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है और सोच रहा होता है टाइम चेम्बर से निकलने का रास्ता। दूसरी ओर ग्रैंड प्रिस्ट अपनी सारी घिनौनी हरकतों को अंजाम दे चुका होता है और वो ड्रैगन स्फीयर के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है और ज़ारामा को समन करता है और बोलता है और विश करता है, ज़ारामा, मैंने अब तक जो भी कत्लेआम किया है वो सारे पल को मेमोरीज के रूप में गोकू के दिमाग में टेलीपोर्ट कर दो। और ऐसा होने के बाद गोकू ट्रेनिंग करते करते नीचे गिर जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। वो पागल होने लगता है, जमीन में सर पटकने लगता है, वो रोने लगता है, जिसे देख के जेनो सामा पूछते हैं, क्या हो गया गोकू, तुम्हें क्या हो गया? गोकू कहता है, वो ग्रैंड प्रिस्ट, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसने मेरे परिवार को खत्म कर दिया, उसने वेजिटा की फैमिली को भी खत्म कर दिया, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा ग्रैंड प्रिस्ट।
अचानक रेज में आने से गोकू की ताकत 1000 लाखों गुना बढ़ जाती है, इतनी कि जेनो भी असीम ताकत को देख के हैरान हो जाता है। और फिर टाइम चेम्बर पूरा कांपने लगता है और उसमें दरार जैसा कंपन महसूस होता है। जेनो ये देख के खुशी से झूम उठता है और ऐसी सुप्रीम पावर को देख के अचंभित हो जाता है। और फिर जेनो देखता है गोकू का अपीयरेंस बदल जाता है, उसके शरीर से मैग्निफिसेंट ऑरा रिलीज होने लगती है। जेनो पूछता है ये सब कैसे हुआ गोकू? गोकू बोलता है जेनो सामा, ग्रैंड प्रिस्ट ने मेरे परिवार को और वेजिटा के परिवार को मार डाला। जेनो पूछता है ये सब तुम्हें कैसे पता चला गोकू? गोकू बोलता है ग्रैंड प्रिस्ट ने मेरे मेमोरीज में ये सारे दृश्य डाले जारामा की मदद से, अपने विश के मदद से, मुझे टॉर्चर और अंदर से तोड़ने के लिए। पर ये रूप में मैं कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता, मैं तो होश में ही नहीं था। दूसरी ओर हम देखते हैं वेजिटा और बीरस ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। वेजिटा बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है उस एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करते वक्त। फिर हम एक डीमन को देखते हैं जो कि वो गोकू को ही दूर से देख रहा होता है और कहता है इसके अंदर बहुत ही हिडन पावर है, मुझे वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग वेसल की तलाश है ताकि यहाँ से मैं निकल पाऊँ, मेरे ख्याल से यही सही रहेगा। फिर हम देखते हैं जेनो कहता है गोकू को, गोकू अब तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम बहुत समय से ट्रेनिंग कर रहे हो और मुझे लगता है कि अब तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए पहले से भी। गोकू कुछ सोच रहा होता है और सोचते सोचते वो अपने आप को कहीं और मौजूद होने का महसूस करता है और वो देखता है उसके सामने एक डीमन सोल खड़ा है। गोकू हैरान हो जाता है और वो पूछता है तुम भूत हो क्या? वो डीमन बोलता है हाँ मैं भूत हूँ और मुझे पता है तुम्हें इस टाइम चेम्बर से बाहर जाना है और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जहाँ तुम अभी हो ये डार्क डायमेंशन है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में मैं आया हूँ। मैं चाहूँ कोई भी डायमेंशन में जा सकता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे पास ये हिडन स्पेशल पावर है। पर एक ही दिक्कत है, इस पावर को यूज करने के लिए मुझे एक वेसल की जरूरत है। अगर तुम अपनी बॉडी मुझे सौंपते हो तो मैं इसे यूज करके तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई मिसयूज नहीं करूँगा इस मौके का और तुम्हारी बॉडी का। बाहर आते ही मैं अपना प्रोसेस हटा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी रजामंदी जरूरी होनी चाहिए। गोकू सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो ये भी सोचता है इसके बजाय उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो हाँ कर देता है उस डीमन को और अपनी बॉडी सौंप देता है। डीमन गोकू के अंदर आते ही मैजिकल शक्तियों का गोकू को एहसास होता है और उसकी ताकत और डीमन की ताकत मिलने के बाद गोकू को रियलाइज होता है मैं तो अब उस खूनी ग्रैंड प्रिस्ट के ताकत के लेवल का हो चुका हूँ। यह असीम पावर, यह असीम ताकत, ऐसा मुझे कभी पहले महसूस नहीं हुआ। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी कुछ नहीं है इसके आगे। फिर गोकू सबकॉन्शियस माइंड से रियल स्टेट में आ जाता है। जेनो फिर अमेज हो जाता है क्योंकि गोकू में फिर से चेंजेस आ जाते हैं। गोकू जेनो को ज्यादा कुछ नहीं बताता है इस मामले में और वो एक पोर्टल खोलता है जिससे वो बाहर आ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट बाकी सारे एंजल्स को अपनी तरफ कर लेता है और बोलता है खाली वो बेवकूफ वेस मेरा साथ नहीं दिया इसलिए उसे मारना पड़ा, पर कोई नहीं, तुम सारे एंजल्स अपने अपने प्लेनेट पे जाओ, प्लान के मुताबिक अपना काम शुरू कर दो और मुझे तो डिवाइन टेम्पल जाना है ताकि उस भगोड़े को मार सकूं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेजिटा अपने आप को बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है, लेकिन लॉर्ड बीरस बोलता है वेजिटा तुम अब भी मेरे लेवल से कुछ लेवल नीचे हो, ग्रैंड प्रिस्ट का सामना नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपने आप को और पावरफुल बनाना होगा। फिर वेजिटा अपने ट्रेनिंग में लग जाता है और सडनली अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट वहां पे आ जाता है, जिसे देख के बीरस और वेजिटा अचंभित हो जाता है और बोलता है ग्रैंड प्रिस्ट तो क्या हो रहा है वेजिटा और बीरस, मुझे आने में कहीं देर तो नहीं हो गई? अब क्या होगा मेरे दोस्तों, क्या बीरस और वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट का सामना कर पाएंगे? इसे अगर जानना है तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला पार्ट आपके सोच से भी परे होने वाला है।